हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 2 एपिसोड 2 के शुरुआत में सर ऑटो हाइटॉवर एलिसेंट को बताते हैं कि उन्होंने ऑर्डर्स देके किंग्स लैंडिंग के सातों गेट्स को बंद करवाया ताकि प्रिंस जहेरिस को मारने वाले कमीनों को पकड़ा जा सके। ऑटो के ऐसे बताने के बाद में ग्रीन्स की एक स्मॉल काउंसिल की मीटिंग होती है जिसमें हमें दिखाई देता है कि किंग एगोन बहुत ही सैड हुआ है इन सब से और वो अभी काफी गुस्से में है। और इसी मीटिंग में आगे लैरी स्ट्रॉन्ग आके बताता है कि गेट ऑफ द गॉड्स के यहाँ पर एक गोल्ड क्लॉक पकड़ा गया जिसके बैग में प्रिंस जहेरिस का कटा हुआ सर है। तो ये बंदा ऑब्वियसली ब्लड है और इस ब्लड को गेट ऑफ द गॉड्स के यहाँ पे पकड़ा गया। मतलब ऐसे 7 गॉड्स ऑफ फेथ ऑफ 7 का एक बड़ा सा गेट किंग्स लैंडिंग के इस जगह पे था और यहाँ पर उसे पकड़ा गया। इस गेट ऑफ द गॉड्स में से जो रोड निकलता है वो आगे एकदम ऊपर नॉर्थ में वॉल तक जाता है और यही रास्ता कहलाता है किंग्स रोड जो इवन विंटरफेल के थ्रू भी गुजरता है। इसके बाद में इसी मीटिंग में किंग एगोन द सेकेंड अपने मास्टर ऑफ लॉज जैस्पर वाइल्ड को आयरन रॉड करके बुलाता है। तो इस जैस्पर वाइल्ड को आयरन रॉड कहने के 2 रीजंस है। सबसे पहला रीजन ये है कि जैसे आयरन रॉड यानी कि लोहे का एक बड़ा सा रॉड जिस तरीके से एकदम स्ट्रॉन्ग मजबूत होता है वैसे ही ये मास्टर ऑफ लॉज जैस्पर वाइल्ड एकदम स्ट्रिक्ट होते हैं और इसीलिए उन्हें आयरन रॉड जैसा स्ट्रिक्ट इंसान कहा जाता है। बट बुक में हमें उनके रिलेटेड और एक कहानी ऐसे पता चलती है कि उन्हें आयरन रॉड कहा जाता है क्योंकि अपेरेंटली जैस्पर वाइल्ड का प्राइवेट पार्ट एकदम आयरन रॉड के तरह मजबूत है और उसी के अच्छे यूज के वजह से उन्हें अपने 4 अलग अलग बीवियों से कुल मिला के 29 चिल्ड्रन हुए। और एक कहानी में तो ऐसा बताया गया है कि जैस्पर वाइल्ड ने अपने आयरन रॉड का एक रात इस तरीके से यूज करके अपने बीवी के साथ में संबंध बनाए कि वो बीवी एकदम एग्जॉस्शन से मरी गई। तो ये एक लॉर्ड जैस्पर वाइल्ड के आयरन रॉड नाम के निकनेम की एक साइड स्टोरी रही। देन इसके बाद में आगे इस मीटिंग में ही ऑटो हाइटॉवर कहते हैं कि प्रिंस जहेरिस की अभी अगर मौत हुई है तो उसके याद में उसके ट्रिब्यू में हम एक फ्यूनरल को रखेंगे। ऐसा फ्यूनरल रखने के वजह से किंग एगोन द सेकेंड और पूरे हाई टॉवर्स के लिए सभी स्मॉल फोक में एक सिंपैथी आएगी और उससे उन्हें काफी फायदा होगा। अगर ब्लैक क्वीन रेनिरा ने एक बच्चे को मारने का हुक्म दिया है ऐसे सब जगह पर अगर फैलता है तो रेनिरा को सब लोग क्रूअल समझेंगे। तो पहले तो थोड़ा किंग एगोन और उसकी माँ एलिसेंट हाइटॉवर ऑटो के इस प्लान से खुश नहीं थे बट इवेंचुअली ऑटो हाइटॉवर के इस प्लान को एग्जीक्यूट किया गया और फ्यूनरल को हमें दिखाया गया। ऑटो के प्लान के हिसाब से रेड किप में से ये फ्यूनरल निकलता है ड्रैगन पिट तक। तो मैप में अगर देखोगे तो इस रास्ते से फ्यूनरल का पूरा रोड होता है जिसमें राजमाता एलिसेंट और क्वीन हेलेना पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये जो पूरा फ्यूनरल का एक प्रोसेशन शुरू था इसी में ऑन द वे एक बंदा डिक्लेयर करता है रेनिरा द क्रूअल जो इस एपिसोड का भी नाम रहा। तो यहाँ पर बेसिकली सभी स्मॉल फोक को बताया जाता है कि किस तरह से रेनिरा ने हमारे प्रिंस को मारा है। वो देखिए कितनी कमीनी कितनी क्रूअल ये रेनिरा है जिसने एक मासूम प्रिंस को मरवा दिया। तो इसी प्रोसेशन में हमें जहेरिस का डेड बॉडी देखने मिलता है। वी कैन सी दैट उसके कटे हुए सर को जोड़ा था और ये जो उसका हेड होता है सर होता है वो मिला था ब्लड के बैग में। तो उसी समय पे दूसरे तरफ हम ब्लड को देखते हैं, उसे बंदी बनाया गया है और वहां पर उसके ऊपर टॉर्चर कुछ भी शुरू करने के पहले ही ब्लड एकदम डर के बता देता है कि उसे डेमॉन टारगेरियन ने हायर किया है और उसके साथ साथ ही एक रैट कैचर को भी डेमॉन ने हायर किया था। तो यहाँ पर लैरी स्ट्रॉन्ग तो उस पे कुछ टॉर्चर नहीं करता बट एगोन उस पे बेहुदा टॉर्चर शुरू करता है जिसे इतना शो में नहीं दिखाया बट बुक में ऐसा बताया गया है कि एगोन, एमोंड और क्रिस्टन ऐसे मिलके तीनों बहुत ही उसके ऊपर जुल्म करते हैं और उसको बहुत ही बुरी मौत दी गई थी। देन अगले सीन में आते हैं हम ब्लैक्स काउंसिल में जहां पे ब्लैक क्वीन रेनिरा को पता चलता है कि प्रिंस जहेरिस को मरवाया गया है। यहाँ पर मिस्टर गेरार्डिस रेनिरा को बताते हैं कि पूरे वेस्टरोस में ग्रीन्स ने रेवंस भिजवाकर बता दिया है कि रेनिरा क्रूअल है। रेनिरा ने एक मासूम बच्चे की जान ली। तो ऑब्वियसली इसकी वजह से रेनिरा थोड़ी अपसेट होती है क्योंकि उसने ऐसा कोई भी हुक्म नहीं दिया था। बट यहाँ पर सर एल्फ्रेड ब्रूम नाम का एक ड्रैगनस्टोन का इम्पोर्टेंट नाइट जो था वो सीधा रेनिरा को कहता है कि क्या पता रेनिरा
तुम तो एक माँ हो, तुम अभी काफी टाइम से दुख में हो क्योंकि तुम्हारे बेटे की मौत हुई, तो तुमने उसके रेट्रीब्यूशन के लिए, मतलब रिवेंज के लिए, बदले के आग में तुमने ऐसा हुक्म दे के प्रिंस जहेरिस को मरवा दिया हो। ऐसा यहाँ पर सर एल्फ्रेड ब्रूम क्वेश्चन करता है। तो रहेनिरा को एकदम गुस्सा आ गया और इवन प्रिंसेस रेनिस ने वहां पर उसको सुनाया कि तुम जबान संभाल के बात करो सर एल्फ्रेड। और ऐसे उसके बात करने के बाद में सर एरिक ने भी इसीलिए उसे एकदम डेथ स्टेयर दिया। देन यहीं पर रहेनिरा को पता चल जाता है कि डेमन टारगेरियन ने ही कुछ ऐसा काम किया जिसके वजह से प्रिंस जहेरिस की मौत हुई। तो इसके बाद में डेमन और रहेनिरा के बीच में एकदम शोडाउन टॉक्स होते हैं। यहाँ पर रहेनिरा डेमन को सीधा क्लियर कट बताती है कि वो अभी डेमन पर भरोसा नहीं कर सकती क्योंकि उसने कुछ भी बिना बताए उसके पीठ पीछे सीधा प्रिंस जहेरिस को मारने का ऑर्डर दिया। वैसे तो यहाँ पर डेमन सीधा उसके रिप्लाई में कहता भी है कि वो एमोंड को मारना चाहता था और उसने एमोंड को मारने का ऑर्डर दिया था, बट वो कुछ मिस्टेक हो गई जिसके वजह से प्रिंस जहेरिस मारा गया। तो रहेनिरा का इस चीज पे विश्वास तो नहीं बैठता, शी डजंट बिलीव हिम। तो उनके बीच में ये कॉन्वर्सेशन गोज टू द फैक्ट कि रहेनिरा को अभी लगने लग गया है कि डेमन बस खून का प्यासा है, उसे खून खराबा चाहिए। रहेनिरा को तो ये भी लगता है कि डेमन अभी भी उसके ऊपर गुस्सा है क्योंकि रहेनिरा को पुराने किंग विसेरिस ने एयर बनाया, ना कि डेमन को बनाया। Do you accept me as your queen and ruler? तो डेमन यहाँ पे रहेनिरा को वैसे डायरेक्टली तो आंसर नहीं करता कि क्या वो उसे क्वीन मानता है या नहीं, बट वो ये जरूर कहता है कि उसने उसके सामने बेंड नहीं किया। तो वो ऐसे कहना चाहता है कि वो उसे क्वीन मानता है, बट यहाँ पर डेमन ये भी बताता है कि उसके अनुसार विसेरिस ने रहेनिरा को हेयर टू द थ्रोन बनवाया, फ्यूचर क्वीन डिक्लेयर किया, जबकि उसकी हैसियत नहीं थी। ऐसा उसने सीधा कहा। और वो ये भी कहता है कि उसका बड़ा भाई विसेरिस हमेशा से कायर रहा, उसने कभी भी स्ट्रिक्ट डिसीजंस नहीं लिए और उसे कोई भी ब्लडशेड वगैरह करना नहीं रहता था। विसेरिस हमेशा से ही डरपोक रहा और वो खास करके मुझसे डरता है, ऐसा डेमन ने यहाँ पर सीधा रहेनिरा को बता दिया। बट तभी यहाँ पर रहेनिरा डेमन को समझाती है कि उसके पिता विसेरिस डेमन से डरते नहीं थे, बल्कि वो डेमन पे भरोसा नहीं करते थे। डेमन कभी किसी की सुनता नहीं, वो उसे जो चाहिए वही करता है और उसी वजह से विसेरिस डेमन पे विश्वास नहीं कर पाया और उसी वजह से विसेरिस ने रहेनिरा को थ्रोन दे दिया, ना कि डेमन को। ऐसे यहाँ पर रहेनिरा कहती है, जिसके बाद में डेमन को गुस्सा आया एंड ही लेफ्ट द रूम। देन इसके बाद में डेमन की बेटी बेला रहेनिरा को जाके मिलती है और वहां पर एक्चुअली रहेनिरा बेला को हुक्म देती है कि उसे उसके ड्रैगन मून डांसर पे बैठ के किंग्स लैंडिंग जाना है और किंग्स लैंडिंग के एकदम ऊपर उड़ते रहना है। तो बेसिकली यहाँ पर बेला अपने ड्रैगन मून डांसर पे बैठ के एक सैटेलाइट सर्वेलेंस के तरह काम करेगी और जैसे ही उसको कुछ भी वहां से आर्मीज वगैरह निकल रहा है ऐसे दिखता है, तो वो वापस ड्रैगन स्टोन पर आके रहेनिरा और ब्लैक काउंसिल को इतला करेगी। तो इस सीन के बाद में हमें डेमन का वापस एक क्विक सीन देखने मिला जिसमें डेमन अपने ड्रैगन कराक्सस पे बैठ के हैरनहेल के लिए निकल गया। देन इसके बाद में एक छोटे से रहेनिरा के सीन में हमें देखने मिला कि वो अपने और डेमन के बच्चों के साथ में खेल रही है। यहाँ पर है छोटा एगोन द यंगर एंड विसेरिस। देन हम वापस किंग्स लैंडिंग में आते हैं जहां पर सर क्रिस्टन कोल प्रिंस जहेरिस के मौत का पूरा ब्लेम सर एरिक कारगाइल के ऊपर डाल देता है। यहाँ पर सर क्रिस्टन कोल और सर एरिक कारगाइल के बीच में बहस होती है प्रिंस जहेरिस के मौत को लेके। दोनों भी एक दूसरे को ब्लेम करने की थोड़ी कोशिश करते हैं। दोनों भी एक दूसरे को पूछते हैं कि जब प्रिंस जहेरिस की मौत हुई तो तुम कहाँ पे थे, ऐसा सब वहां पे उनका डिस्कशन हुआ। बट हमें ये बात याद रखनी है कि सर क्रिस्टन कोल कंपेयर्ड टू सर एरिक एकदम सीनियर नाइट होते हैं और वो एक्चुअली पूरे किंग्सगार्ड के लॉर्ड कमांडर भी है। मतलब 7 लोगों के किंग्सगार्ड में लॉर्ड कमांडर ऑफ द किंग्सगार्ड सबसे सीनियर होता है और बाकी सभी किंग्सगार्ड को उनके हुक्म सुनने होते हैं। तो यहाँ पर सर क्रिस्टन कोल सर एरिक कारगाइल को सीधा हुक्म देते हैं कि सर एरिक को सीक्रेटली ड्रैगन स्टोन पर जाके
सो कॉल्ड क्वीन रेनिरा को मार देना है। सर एरिक वहां पर एकदम शॉक्ड होते हैं, उन्हें लगता है कि वो एकदम ड्रैगन स्टोन पर कैसे जाएंगे। तो उसके रिप्लाई में क्रिस्टन कोल बताता है कि सर एरिक कारगाइल को अपने जुड़वा ट्विन ब्रदर सर एरिक कारगाइल की एक्टिंग करना है और ड्रैगन स्टोन में इन्फिल्ट्रेट करके रेनिरा को मार देना है। क्रिस्टन के मुताबिक अगर एरिक ऐसा करता है तो उसे ग्लोरी मिलेगी और आने वाला वॉर शुरू होने के पहले ही खत्म होगा। तो सर एरिक इस प्लान को एक्सेप्ट करते हैं एंड नेक्स्ट सीन में हमें देखने मिला एमॉन टारगेरियन जो किसी सिल्वी नाम के एक औरत के साथ में ब्रॉथल में था। तो यहाँ पर उनके कॉन्वर्सेशन में हमें पता चलता है कि जब ब्लड एंड चीज ने अटैक किया था एमॉन्ड के कमरे पर, तब एमॉन्ड एक्चुअली इसी ब्रॉथल में इस सिल्वी नाम के औरत के साथ में था और उसी वजह से उसकी जान बची। तो ये जो सिल्वी नाम की औरत है जिसके बाहों में एमॉन्ड को सुकून मिल रहा था, वो एक्चुअली बुक में बताए गए एक प्रोस्टिट्यूट कैरेक्टर सिल्वेना सैंड के ऊपर बसा है। बुक में बताई गई सिल्वेना सैंड एक डॉर्निश प्रोस्टिट्यूट होती है किंग्स लैंडिंग में, बट अभी हमें ये जो सिल्वेना सैंड के ऊपर बसा हुआ कैरेक्टर एक सिल्वी नाम की औरत दिखाई गई है जो कुछ ब्रॉथल की ओनर वगैरह है, ऐसा ही कुछ लगा। I wish you luck, good sir, and my best to your friend. देन हम नेक्स्ट सीन में ह्यू और उसके वाइफ कैट को मिलते हैं जो शो के लिए बनाया हुआ एक नया कैरेक्टर है। इस कैट के बारे में बिल्कुल भी कुछ भी बुक में है नहीं। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि ह्यू की कोई एक बेटी है एंड आई थिंक वो यहाँ पे थोड़ी सी बीमार वगैरह है। बट इस सीन से हमें एक चीज इंपॉर्टेंट पता चली कि स्मॉलफोक के ऊपर क्या गुजर रहा है। अभी ब्लैक्स वर्सेस ग्रीन्स का वॉर होगा ऐसी सब जगह पे न्यूज है, तो उसके वजह से सब जगह पर किस तरह से डर का माहौल हो गया है वो सब इस सीन में हमें पता चला। यहाँ पर ह्यू की वाइफ कैट भी कहती है कि उसे अभी काफी डर लगने लगा है। वो यहाँ पे ह्यू को ये भी बताती है कि पूरे किंग्स लैंडिंग में सभी खाने के चीजों के जो भी रोजमर्रा के आइटम है उन सभी के दाम एकदम ट्रिपल हो गए हैं। तो आने वाले वॉर्स के वजह से पूरे किंग्स लैंडिंग के स्मॉल फोक काफी प्रॉब्लम्स में है और कई लोगों के पास में पैसे नहीं है, सब लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, ये हमें इस सीन से पता चला। देन हम नेक्स्ट सीन में मिलते हैं एडम ऑफ हल से। यहाँ पर एडम अपने भाई एलिन से मिलता है जो वापस कहीं से सेल करके जस्ट ड्रिफ्टमार्क पे आया। दोनों के बीच में छोटा सा कॉन्वर्सेशन होता है जिसमें एडम अपने भाई एलिन को बताता है कि लॉर्ड कॉर्लिस वेलेरियन उसके साथ में यानी एलिन के साथ में सेल करना चाहते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा ऑनर एलिन के लिए होगा कि वो साक्षात लॉर्ड कॉर्लिस वेलेरियन के जहाज सी स्नेक के साथ में सेल करेगा। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी जरूर थी, बट एलिन को ऐसे कॉर्लिस वेलेरियन के कुछ फेवर्स नहीं चाहिए थे, उसे ऐसा कुछ नेपोटिज्म नहीं चाहिए था। बट तभी एडम उसे समझाता है कि लॉर्ड कॉर्लिस उनके लिए कुछ चीजें ओ करते हैं, उनका उनके ऊपर कर्जा है, ऐसा यहाँ पे एडम एलिन को बताता है। तो ये जो ओ करने की बात है वो एडम यहाँ पर एलिन को इसलिए बताता है क्योंकि ये दोनों भी कॉर्लिस वेलेरियन के बास्टर्ड बेटे हैं। देन हम अगले सीन में मिलते हैं लॉर्ड कॉर्लिस वेलेरियन और रेनिस टारगेरियन को, जहाँ पे वो दोनों बात करते हैं कि कहीं डेमोन रेनिरा को धोखा ना दे दे। बट वो ऐसा इतना नहीं सोचते उसके रिलेटेड, क्योंकि रेनिस के मुताबिक अगर डेमोन हैरेनहेल को जीत लेगा तो वो ब्लैक्स के लिए बहुत ही अच्छा होगा। देन नेक्स्ट सीन में वी सी मैसिव लाइब्रेरी ऑफ ड्रैगनस्टोन और यहाँ पर रेनिरा एक बुक को पढ़ रही थी जिस बुक में एगोन टारगेरियन और उसके दोनों सिस्टर वाइव्स विसेन्या और रेनिस की कुछ कहानी लिखी थी। उसने एक पेज पलटाया तो अगले पेज पे हमें विसेन्या टारगेरियन की इमेज देखने मिली वेगार के साथ में। तो ये वाला इमेज प्रोबेबली विसेन्या ने जब वेल को कॉन्कर किया था उसकी है। तो विसेन्या ने जिस तरीके से वेल को कॉन्कर किया वो भी कहानी बहुत ही मस्त है। अगर आपको वो देखनी है तो आप मेरे इस वीडियो को भी जरूर रेफर करना। देन रेनिरा एंड मिसारिया के बीच में एक कॉन्वर्सेशन हुआ, उनकी यहाँ पे मुलाकात हुई जिसमें पहले तो रेनिरा मिसारिया को पूछती है कि तुमने क्या क्या चीजें बताई डेमोन को और आखिर तुम हो कौन। तो यहाँ पर कुछ मिसारिया थोड़े बहुत आंसर्स देती है और तभी रेनिरा को पहचान में आई कि आखिर ये मिसारिया कौन है।
तो इफ यू रिमेम्बर, डेमॉन टारगेरियन सीधा ड्रैगन स्टोन पर मिसारिया के साथ में भाग के गया था और वो अपने साथ कुछ ड्रैगन एग्स को भी लेके गया। तो वो रिकलेक्ट करने के लिए यंग रहेनिरा वहां पे गई थी और तभी यंग रहेनिरा ने वहां पे मिसारिया को देखा था और उसी चीज को यहाँ पर ओल्ड रहेनिरा ने याद किया। तो मिसारिया यहाँ पर रहेनिरा को बताती है कि उसने डेमॉन को कैसे इंफॉर्मेशन दी और उस इंफॉर्मेशन के बदले में डेमॉन ने उसको रिहा करने का कैसे प्रॉमिस किया। तो रहेनिरा पहले तो वो एक्सेप्ट नहीं करती और वो एकदम पूछती है कि तुम एग्जैक्टली कौन हो, कहाँ से आई हो और तुम्हारा क्या इतना इम्पोर्टेंस है, इस तरीके का उसने कुछ क्वेश्चन किया। तो मिसारिया रहेनिरा को समझाती है कि वो किंग्स लैंडिंग में आई थी एसोस में से। तो अभी अकॉर्डिंग टू हाउस ऑफ द ड्रैगन शो मिसारिया एक्चुअली यीटी से आई है, बट बुक में मिसारिया लीश शहर की रहने वाली है ऐसा बताया गया है। तो मिसारिया यहाँ पर रहेनिरा को एक्सप्लेन करती है कि कैसे वो किंग्स लैंडिंग में एकदम एसोस से आई और कैसे उसने अपने बदन को बेच के सबसे पहली बार किंग्स लैंडिंग में कुछ पैसे कमाना शुरू कर दिया था। फिर आगे मिसारिया ने एक जमाने में किंग्स लैंडिंग के कुछ पावरफुल नोबलमैन और लॉर्ड्स के साथ में कनेक्शंस बनाए और बराबर से सोशल लैडर को क्लाइम करते करते वो एक पावरफुल पर्सनैलिटी किंग्स लैंडिंग के गलियों में बन गई। उसने बताया कि उसके पास में तो पहले कुछ ऐसा घर नहीं था, बट बाद में वो किंग्स लैंडिंग के कई घरों के साथ में यानी कई सारे लोगों के साथ में कनेक्ट करती है और उसने अपने एक इंफॉर्मेशन के नेटवर्क को खड़ा किया और उसने एक बड़ा घर बनवाया। बट एज वी सॉ इन द लास्ट सीजन कि उसके मैसिव घर को जलाया गया था, बेसिकली उसके पूरे इंफॉर्मेशन के नेटवर्क को खत्म कर दिया गया। तो उसी के रिलेटेड कुछ चीजें वो यहाँ पे रहेनिरा को बताती है। वैसे तो मिसारिया कहती है कि डेमॉन ने इंफॉर्मेशन देने के बदले में उसे रिहा करने का प्रॉमिस किया था और रहेनिरा को उस प्रॉमिस को फुलफिल करना चाहिए, बट रहेनिरा उससे सोचेगी ऐसा कुछ कहती है और मिसारिया को सर स्टेफन डार्कलिन वहां से लेके चले जाते हैं। देन अगले एक छोटे सीन में हम वापस एडम ऑफ हल को देखते हैं और उसके ऊपर से एक ड्रैगन गुजरा एंड ये ड्रैगन और कोई नहीं बट दिस इज सी स्मोक। तो ये सी स्मोक ड्रैगन फर्स्ट सीजन में लेनोर का ड्रैगन होता है, बट एज वी सॉ इन द फर्स्ट सीजन कि लेनोर अपने बॉयफ्रेंड के साथ में ड्रिफ्ट मार्क पे से कहीं पे तो भाग गया है, तो उसके वजह से ही ये सी स्मोक ड्रैगन अभी राइडरलेस है, एकदम वो वाइल्ड ड्रैगन है और वो यहाँ वहाँ पर ड्रिफ्ट मार्क पे, ड्रैगन स्टोन पे यहाँ वहाँ घूमता ही रहता। देन नेक्स्ट सीन में हमें देखने मिलती है कई सारे रैट कैचर्स की लाशें। तो एपिसोड के शुरुआत में ब्लड ने इंटरोगेशन में बताया था कि एक रैट कैचर ने उसकी मदद की। तो अभी ब्लड ने एग्जैक्टली कौन से रैट कैचर ने उसे मदद की ये उसने बराबर से नहीं बताया। तो किंग एगोन ने रेड किप के सभी रैट कैचर्स को फांसी दे दिया एंड उसमें चीज भी मारा गया। तो रेड किप के बाहर कई सारे मासूमों को इस तरीके से फांसी देना, ये चीज हैंड ऑफ द किंग एगोन द सेकेंड ऑटो हाइटॉवर को पसंद नहीं आई। ऐसे रैट कैचर्स को मारने के पूरे तमाशे के वजह से ऑटो को बहुत गुस्सा आया और उसने किंग एगोन को बहुत ही बुरी तरीके से डांटना शुरू कर दिया। ऑटो यहाँ पर एगोन को कई सारी बुरी चीजें कहता है कि किस तरीके से वो थोड़ा सा स्टूपिड है, उसके डिसीजंस बराबर से नहीं हो रहे और कई सारे वो अलग अलग चीजें यहाँ पर कहता है। और बातों ही बातों में वो ये भी कह गया कि ही एक्चुअली मिसेस विसेरिस। आगे तो ऑटो ने ये भी इंडिकेट किया कि विसेरिस कभी भी नहीं चाहता था कि एगोन राजा बने। He made me king. Is that what you think? एंड दैट वाज इट। वो जैसे ही एगोन ने सुना तो उसके बाद में एगोन ने ऑटो हाइटॉवर को हैंड ऑफ द किंग के पोजीशन से फायर कर दिया। एगोन ने उसी वक्त क्रिस्टन कोल को न्यू हैंड ऑफ द किंग बनाया क्योंकि ऑटो हाइटॉवर सिर्फ इंक को, स्याही को यूज करते हैं बट वो कभी भी तलवार नहीं चलाते। बट अभी उसका जो नया हैंड ऑफ द किंग होगा वो स्याही इंक से काम नहीं करेगा बट वो तलवार से काम करेगा और उसके रिवेंज में, एगोन के रिवेंज में ऐसा ही तलवार उसे चाहिए। ऐसे क्रिस्टन को हैंड बनाने का और एक रीजन ये था कि एगोन स्पेशली खुश हुआ कि रहेनिरा को मारने के लिए क्रिस्टन कोल ने सर एरिक को भेजा और एटलीस्ट कुछ कदम उठाए।
जो कि ऑटो इतने समय से नहीं कर रहा था। सो नाउ ऑटो हाईटॉवर इज फायर्ड। देन वापस हम ड्रैगनस्टोन पर आते हैं। यहाँ पर रहेनिरा अपने क्वींस गार्ड सर एरिक कारगाइल के साथ होती है और एक्चुअली रहेनिरा यहाँ पर मिसारिया को रिहा करती है। रहेनिरा जो कि एरिक के साथ में यहाँ थी, वो मिसारिया को बताती है कि उसे एक कॉर्विन नाम के शिप से मीर शहर को भेज दिया जाएगा और वहां से मिसारिया को जो करना है वो कर सकती है। तो मिसारिया अपना पूरा बोरिया बिस्तर पैक करके उस कॉर्विन शिप की तरफ निकलती है ताकि वो ड्रैगनस्टोन से निकल जाए, बट ऑन द वे उसे वापस दिखाई देता है सर एरिक कारगाइल। तो यहाँ पर मिसारिया सोचती है कि ये सर एरिक कारगाइल तो अभी कैसल में था, तो अभी ये बंदा यहाँ पर अचानक से वापस बाहर कैसे आ गया। तो यहाँ पर मिसारिया को समझा कि ये बंदा एरिक नहीं बट एरिक कारगाइल हो सकता है। A moment. तो अभी मिसारिया को एग्जैक्टली ये जो चीज समझी उसका क्या सिग्निफिकेंस है वो मैं आगे बताता हूँ, बट पहले हम जानते हैं क्वीन रहेनिरा के लेडी इन वेटिंग एलिंडा मैसी के बारे में। तो एज आई सेड, ये लेडी एलिंडा मैसी ब्लैक क्वीन रहेनिरा की लेडी इन वेटिंग होती है। मतलब रहेनिरा के बाल बनाना, उसका बराबर से ख्याल रखना, ये सब काम की पूरी जिम्मेदारी इस लेडी एलिंडा मैसी की थी। तो ये एकदम कोई लो बॉर्न बंदी नहीं थी, ये भी एक वैसे मिड टियर हाउस मैसी की बंदी है। उसके पिता लॉर्ड गॉर्मन मैसी एक्चुअली ब्लैक्स काउंसिल में एक इम्पोर्टेंट मेंबर थे और उनके वजह से ही उनके बेटी एलिंडा को रहेनिरा की लेडी इन वेटिंग बनाया था। तो यहाँ पर एलिंडा मैसी और रहेनिरा के बीच में थोड़ी बातें शुरू थी और रहेनिरा कुछ सोने के कगार पे ही होती है कि तभी वहां पर आ गया सर एरिक कारगाइल टू किल रहेनिरा। जैसे ही एरिक रहेनिरा को मारने ही वाला था कि तभी वहां पर आता है उसका ही ट्विन ब्रदर सर एरिक कारगाइल। तो एज आई सेड बिफोर कि मिसारिया ने एरिक कारगाइल को ड्रैगनस्टोन के कैसल पे जाते हुए देखा था, तो मे भी हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं कि वो वापस ड्रैगनस्टोन में भाग के आई और उसने एरिक कारगाइल को इतला किया कि उसका भाई एरिक कारगाइल रहेनिरा पे अटैक करने आया है। मे भी उसी वजह से एरिक कारगाइल भाग के यहाँ पे रहेनिरा के रूम में आया और कुछ भी बुरा चीज होने के पहले उसने अपने ट्विन ब्रदर एरिक कारगाइल पे हमला कर दिया। एंड इसके बाद में वी गॉट टू सी द कारगाइल बॉल, सर एरिक कारगाइल वर्सेस सर एरिक कारगाइल की लेजेंडरी फाइट। दोनों भी किंग्सगार्ड एक दूसरे पे टूट पड़े और इवेंचुअली सर एरिक कारगाइल को मारता है, बट वो खुद एकदम बुरी तरीके से इंजर्ड हुआ और मरा, ऐसा बुक में बताया गया था। बट शो में हमें बताया गया है कि सर एरिक वैसे एरिक को मारता है और उसके बाद में उसने खुदकुशी की। तो सर एरिक कारगाइल ने ऐसे सुसाइड करने के दो रीजन हो सकते हैं। फर्स्ट रीजन ये कि उसके सगे ट्विन भाई ने उसके क्वीन को मारने की कोशिश की, उसका उसे बहुत अफसोस हुआ और उसी रिग्रेट से उसने सुसाइड किया। एंड द सेकेंड रीजन विच इज द मोस्ट प्रोबेबल रीजन, दैट इज एरिक ने यहाँ पर एरिक को मारकर किंग्सलेइंग का एक बहुत ही बड़ा पाप किया। पूरे वेस्टरोस में फेथ ऑफ द सेवन के सभी मानने वाले किंग्सलेइंग को एक बहुत ही गंदा पाप मानते हैं, एक घिनौना पाप मानते हैं और उसी रिग्रेट की वजह से, उसी अफसोस के वजह से सर एरिक कारगाइल ने वहां पे अपने भाई को मारने के बाद में सीधा सुसाइड किया। तो इस कारगाइल बॉल की आपको बुक की कहानी जाननी है तो आप मेरे इस वीडियो को भी जरूर देखना। हमें बुक में ये भी बताया गया है कि कारगाइल ट्विंस के मरने के बाद में उनके ऊपर एक सैड बलैड आर्टिस्ट लूशियन ऑफ टार्थ ने लिखा था, इट वॉज कॉल्ड एज फेयरवेल माई ब्रदर। तो उस एकदम ही इमोशनल सॉन्ग के अनुसार सर एरिक एंड सर एरिक एक दूसरे को एक साथ मारते हैं, एक साथ वो एक दूसरे के चेस्ट में स्वॉर्ड को घुसाते हैं। अभी दोस्तों जैसे हाउस ऑफ द ड्रैगन में हमें सर एरिक कारगाइल और एरिक कारगाइल देखने मिले, तो वैसे ही एक्चुअली गेम ऑफ थ्रोन्स के दुनिया में भी सर एरिक एंड एरिक है, जिसे गेम ऑफ थ्रोन्स के शो में नहीं दिखाया बट वो बुक्स में होते हैं। तो गेम ऑफ थ्रोन्स के बुक्स में लेडी ओलेना टायरेल के बॉडीगार्ड्स का नाम भी सर एरिक और एरिक होता है।
देन दोस्तों हम एपिसोड के आखिरी सीन में ऑटो और एलिसेंट के बीच के कॉन्वर्सेशन में पहुंचे, जहां पर ऑटो अपने बेटी को बताता है कि उसे अभी ग्रीन्स के काउंसिल से एग्जाइल किया गया है, मतलब निकाल दिया गया है, तो वो अभी किंग्स लैंडिंग में रेड कीप में नहीं रहना चाहता, क्योंकि उसे लगा उसके साथ में जाती हुई है, उसका इंसल्ट हुआ है, तो ही वांट्स टू लीव किंग्स लैंडिंग। एंड देन अगले ही सेंटेंस में फाइनली डेरॉन का मेंशन किया गया। तो दोस्तों एगोन, एमोंड और हेलेना का एक छोटा भाई भी है जिसका नाम है डेरॉन, और इस डेरॉन को पूरे हाउस ऑफ द ड्रैगन के फर्स्ट सीजन में नहीं दिखाया और ना ही उसका कभी मेंशन हुआ था। तो उसी वजह से सभी को लग रहा था कि कहीं इस डेरॉन नाम के इम्पोर्टेंट कैरेक्टर को हाउस ऑफ द ड्रैगन के स्टोरी में से कंप्लीटली निकाला तो नहीं गया, ऐसा सभी को डर लग रहा था। बट इट इज नॉट ट्रू, डेरॉन को फाइनली मेंशन किया गया and he is going to be an important character in upcoming seasons। तो डेरॉन एक्चुअली इस समय पर ओल्ड टाउन में होता है और वहाँ के लॉर्ड ऑर्मुंड हाईटॉवर का वो वार्ड है, मतलब बेसिकली वो उनके अंडर वहाँ पे अच्छे से पढ़ाई करता रहता है, सब चीज़ों को सीखता है। देन यहाँ पर डेरॉन के रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ऑब्वियसली है उसका ड्रैगन टेसारियन। तो एज आई सेड बिफोर, वो एकदम आगे के सीजन्स में आएगा, मोस्टली वो इस सीजन में नहीं रहेगा। आगे यहाँ पर एलिसेंट को ऑटो कहता है कि वो एक्चुअली ओल्ड टाउन जाना चाहता है, बट एलिसेंट ने अपने पिता ऑटो को कहा कि उन्हें हाई गार्डन में जाना चाहिए और हाउस टायरेल का सपोर्ट ग्रीन्स के लिए लाना चाहिए। यहीं पर एक्चुअली एंड में एलिसेंट ऑटो को बताना चाहती होती है कि उसके और क्रिस्टन के बीच में पीठ पीछे क्या शुरू है, बट ऑटो उसे बताने नहीं देता और एलिसेंट वहां से निकल गई वापस सिन करने, वापस पाप करने। तो दोस्तों दैट्स ऑल इन दिस ब्रेकडाउन एंड रिकैप। आई होप आपको ये वीडियो देखने में मजा आया। ऐसे ही हाउस ऑफ द ड्रैगन, गेम ऑफ थ्रोन्स और बाकी कई सारे पॉप कल्चर वीडियोस के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। I'll see you all in the next one. Bye and take care.